भीख में मिली है ये जीत। हमें इसलिए कंपटीशन में रखा है ताकि हम पर हंसा जाए। जोकर्स, देखा जोकर्स। तो भाई यार, रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड दोनों ही अपनी टीमें जीत गई है। अभी जो प्रॉब्लम रियल मैड्रिड फेस कर रही है वो है किस तरीके से वो जीती। उस चीज से मैड्रिड फैंस खुश नहीं है भाई। बड़ी मुश्किल से मैंने पूरा मैच देखा है। द वे वी वॉन दिस मैच वॉज वेरी वेरी कंसर्निंग। तो यार आज इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे। इज देयर समथिंग रॉन्ग एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट? क्या जाबी अलोंसो ही हमारे लिए सही था? क्या हमारे पास बहुत बढ़िया प्लेयर्स नहीं है? डू वी नॉट हैव गुड टैक्टिक्स फॉर दिस? या फिर क्या ही गलत हो रहा है इन रियल मैड्रिड? लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। तो यार मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऊपर तो हम बात करेंगे, बट पहले बात कर लेते हैं रियल मैड्रिड वर्सेस रायो वैलेकानो के ऊपर। बर्नाबेउ पे ये मैच हुआ। सीधा सीधा अगर मेरा ओपिनियन दे दूं तो लाइनअप तो यार मेरे को बहुत बढ़िया नहीं लगा। नो डाउट कुछ प्लेयर्स हमारे इंजर्ड है, मे बी दीज प्लेयर्स आर नॉट द फर्स्ट प्रेफरेंस वन, बट स्टिल हमको पूरे मैच में इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो दिखी। सबसे पहले तो यार विनिशियस के ऊपर आ जाते हैं। व्हाट ए कमबैक बाय हिम। फाइनली भाई अक्टूबर के बाद ला लीगा में अब जाके उसने स्कोर किया है। एंड अगेन व्हाट इज स्कोर भाई, सोलो मारा है भाई। बहुत ही बढ़िया ड्रिबल कर रहा था और शुरुआत के मिनटों में ही उसका एक एटीट्यूड हमको देखने मिल गया था। बिकॉज जैसे बर्नाबेउ उसको विसल कर रहा था, ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी इमोशनल प्लेयर। उसका हमने पास्ट में भी देखा है कि उसको जितना प्रोवोक करो, जितना उसको ये सारी चीजों में इन्वॉल्व रखो, ही डज स्टैंड अ चांस टू क्रिएट अ डिफरेंस इन दैट मैच। एंड दैट इज व्हाट वी सॉ। बिकॉज शुरुआत में ही हमने देख लिया था, बहुत बढ़िया मूड में लग रहा था, बहुत बढ़िया तरीके से ड्रिबल कर रहा था। एंड दैट इज हाउ ही स्कोर्ड द वेरी फर्स्ट गोल राइट फ्रॉम हिज विंग। भाई इतने सारे डिफेंडर्स उसको दिख रहे इनसाइड द बॉक्स, बट येट ही डिड मैनेज टू समहाउ शूट द बॉल एंड सच ए प्रिसाइज शॉट भाई। वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। एंड भाई बहुत ही क्वालिटी से खेला है बंदा। नो कंप्लेंट्स फॉर हिम इन दिस मैच। उसके अलावा यार बात करते हैं जो गोल हमने खाया। लेट्स लुक एट ओवर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एवरीबडी इज मार्क्ड। ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी ओपन छोड़ दिया, बहुत ही स्पेस मिल गया किसी बंदे को, बट इट वाज जस्ट अबाउट देयर क्विक मोमेंटम। ऐसा नहीं है कि भाई 100% यहाँ पे गोल जाना ही था। इट वाज नॉट वेरी ऑब्वियस थिंग, बट इट वाज अ रियली गुड प्ले बाय देम। देयर इज नथिंग टू कंप्लेन अबाउट डिफेंस। बट यार जो 63rd मिनट पे ये ऑलमोस्ट उन लोगों ने गोल मार दिया था भाई। कोर्टवा का है ना, बर्नाबेउ के बाहर उसका एक पुतला लगाना चाहिए भाई। जो गोल सेव किया है उसने यहाँ पे, दिस वॉज सो अनएक्सपेक्टेड भाई। इतना 1-on-1 है, how do you miss from this? And at the same time, how do you save from this level? And this was not the only mistake done by them, but यही सेम किस्म का चीज हमने 67 मिनट पे देखा from our end, जहां पर एम्बापे के पास भाई यहाँ पे इतना क्लियर चांस था, बट अनफॉर्चुनेट भाई थोड़ा इंचेस अगर उसने नीचे शूट लिया होता, इट वुड हैव बीन अ गोल। बट अगेन यार यहाँ पर ही 100 की डिफेंडर भागता हुआ आ रहा है, ग्राउंड लेवल पे शूट नहीं कर सकते। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर वो सेव कर दे, बट एम्बापे डिड मैनेज टू स्कोर अ गोल इन पेनल्टी। और यार यही प्रॉब्लम है, दिस इज लाइक अभी बहुत सारे मैचेस में ऐसा हो गया है कि हम सामने वाली मिस्टेक के दया पर जीतते हैं। जस्ट इमेजिन कि भाई वो पेनल्टी नहीं मिली होती, इमेजिन रायो वैलेकानो के प्लेयर्स इतने रूथलेस नहीं होते, तो भाई 1-1 से ये मैच ड्रॉ हो गया होता। मतलब सामने वाले के दया पे या सामने वाले के मिस्टेक्स पे हम जीते। सो यू सी देयर इज नो क्लियर प्लान। वो कैरेक्टर, वो भूख, वो हंगर दिख ही नहीं रही है इन लोगों में। एंड भाई वी वर थिंकिंग कि यार मैनेजमेंट लेवल पे कुछ इश्यूज है, वो प्लेयर्स को शायद इतनी फ्रीडम नहीं मिल रही है, व्हाटसोएवर, या जो भी आर्गुमेंट्स थे बिफोर जाबी अलोंसो को हमने निकाला। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है? अब तो भाई वो भी है नहीं, अब तो भाई फ्रीडम ही फ्रीडम है आप लोगों के पास। एंड ये जो इन लोगों को ट्रीटमेंट मिला था बर्नाबेउ पे, मैं तो बोलता हूँ भाई विसल करते ही रहो, उसके अलावा इन्होंने परफॉर्म करना नहीं है। मतलब पूरी टीम भाई बहुत ही एवरेज। एंड इन दी अटैक्स भाई मेरा तो माथा घूम गया जब मैंने मस्तान दोनों को देखा खेलते हुए। इतना बेकार खेलता है वो लड़का भाई, ड्रिबल उससे होता ही नहीं है, उसको सिर्फ पासिंग के लिए रख सकते हो आप। ही इज यूजलेस ऑन दैट राइट विंग। भाई मैं उसको पिछले 2-3 मैच से देख रहा हूँ, उसका ड्रिबल कंप्लीट ही नहीं होता। ही इज वेरी अनअफेक्टिव। मतलब वॉचिंग हिम ड्रिबल इज लाइक, वो डिफेंडर नहीं ट्राई करता है कि थोड़ा भाई मैं कुछ करूँ, स्टेपोज करूँ, ये वो, बट उससे होता ही नहीं है। बहुत ही घटिया प्लेयर है, मेरे को तो पसंद ही नहीं है वो। उसके अलावा भाई पूरी टीम में भी ऐसा कोई लायक नहीं है जिसके बारे में हम बात करें कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने खेल के दिखाया हो, एक्सेप्ट फ्यू पासेस डन बाय आर्दा गुलेर एंड ऑफ कोर्स वाल्वर्दे's प्रेजेंस ऑन द फील्ड। उसके अलावा भाई नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एट ऑल। 2-1 is not the score line I would expect if you are playing against a team like Rayo Vallecano। भाई पहले तो मैड्रिड में ये चीज होती थी कि इंडिविजुअलिज्म बहुत ज्यादा था, हर एक प्लेयर की कुछ खासियत होती थी, कुछ खूबियां होती थी। यू कांट जस्ट सी रियल मैड्रिड whole as a team, if you talk about 2003, 2009, 2013 और 2018 वाला रियल मैड्रिड, इंडिविजुअलिज्म काफी रहता था, हर एक प्लेयर भाई स्पेशल था इन देयर ओन वे। बट अब जाके ऐसा लग रहा है कि यार एक टीम ही बन गई है, कोई निखर के आ नहीं रहा है एक दो प्लेयर्स के अलावा। एंड ऑफ कोर्स इट इज वेरी कंसर्निंग भाई, आगे पता नहीं क्या ही करेंगे।
जस्ट थिंक अबाउट व्हेन वी आर गोना फेस होजे मोरिनियो इन चैंपियंस लीग। भाई चड्डी फाड़ नहीं दी हमारी तो बताना। बहुत ही भाई बेकार मैच, रियली अनसेटिस्फैक्टरी मैच एंड परफॉर्मेंस बाय रियल मैड्रिड। बट उसके अलावा आ जाते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड पे। भाई व्हाट एक कमबैक, बैक टू बैक भाई तीसरा गेम ये जीत गए ये लोग। वो जो छोकरा है नॉट कटिंग माई हेयर टिल 5 गेम्स, भाई फाइनली जाके अब उसका चैलेंज खत्म होने वाला है। भाई ये 3 मैचेस में हमने उन लोगों का फॉर्म देख लिया है, बहुत ही भयंकर दिख रही है पूरी यूनाइटेड। अब बड़ा ही मुश्किल है कि यार नेक्स्ट 2 मैच भी वो ना जीते, क्योंकि यार जेन्युइनली ये किस्म की मेंटालिटी एंड द वे दे आर परफॉर्मिंग इज रियली आई हैवंट वॉच्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई फर्स्ट गोल फ्रॉम कैसेमीरो चचा, ये उम्र के बाद भी भाई परफॉर्म कर रहा है, वो मैं क्या बोलूं। एंड नॉट फॉरगेटिंग हिज हिस्ट्री एट रियल मैड्रिड। भाई परफॉर्म तो करना ही है, उसके अंदर वो कैरेक्टर तो अभी भी है, मैड्रिड का डीएनए है। माय गाय स्टिल सर्विंग एट दिस एज। इवन दैट असिस्ट टू कुनिया, चुम्मेश्वरी पास्ता भाई। और कुनिया भाई का तो क्या ही कहे भाई, इतना फॉर्म में है। हिज फील्ड प्रेजेंस इज रियली इफेक्टिव एंड वी कैन सी हिज मेंटालिटी। एंड ऑफ कोर्स देन द लास्ट गोल स्कोर्ड बाय बेंजामिन वाज दैट एक्सपेक्टेड एट ऑल। चलो यार मैड्रिड नहीं तो एटलीस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो हमने देख लिया कमबैक, वो तो एटलीस्ट राइट ट्रैक पर है। सच अ wholesome moment for United fans. Finally a comeback for United after a decade or so on. But yeah, really shameful match for Real Madrid. But if you compare the market value of it, you know what the difference was? 795 million versus 67.3 million. So this is the difference of market value. इतने भाई expensive players होने के बाद 2-1 से आप जीत रहे हो and you are happy about it. भाई no doubt मैच में एंड में बहुत मारा कंडी हो गई थी। भाई इन टोटल देखा जाए तो 22 फाउल्स हुए थे, जिनमें से 16 तो रायो वेलकानो के थे। ऑब्वियसली दे वर पिस्ड अबाउट इट बिकॉज यू नो दे हैड देयर चांसेस बट दे कुडंट कन्वर्ट दैट इनटू अ गोल। भाई एंड होते होते तो उनको 2 रेड कार्ड्स भी मिल गए थे। बट ए शेमफुल मैच फॉर रियल मैड्रिड। आई होप यार आने वाले दिनों में पता चले हम कितने पानी में हैं। बट यू फॉर श्योर लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। डू यू थिंक रियल मैड्रिड कैन कम बैक इन फ्यू मैचेस, और डू यू थिंक भाई ये साल तो बर्बाद है, ये सीजन तो बर्बाद है, नेक्स्ट सीजन में कुछ हो सकता है व्हेन वी गेट डिसेंट मैनेजर एंड अ ग्रेट मेंटालिटी फ्रॉम आवर टीम।